तुला राशि वालों के लिए कामकाज में लोगों की मदद कम हो रही है और लोगों से तकरार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आपको अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना होगा और जैसे ही आप इस विचार को मजबूत करते चले जाएंगे, आपके कामकाज में भी इजाफा होता चला जाएगा। लोगों की मदद एक एक हद तक ही काम करती है, उसके ऊपर इंसान को अपने दम पर ही बहुत कुछ हासिल करना पड़ता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों के प्रति मन में जो भी अविश्वास है उसे हटा दें, क्योंकि उससे आप अपने लिए रुकावटें ही पैदा करते चले जा रहे हैं। लोगों के प्रति अपना मन साफ कर लें और आपसी तालमेल बेहतर कर लें। कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर आपको इस चीज़ का भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी तरह के तकरार को बढ़ावा न देते चले जाएं और उसके लिए अपने मन में लोगों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास न रखें। गलतफहमी पैदा हो जाने से भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो पकड़ में नहीं रहता। इसलिए इस समय अपने हालात का सही आंकलन न करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आर्थिक स्थिति पर दबाव रहा है, पर अब समय चल रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। अपनी समृद्धि में आप कमियां निकालते रहें, पर अब उसी समृद्धि को नई नज़र से देखने की भी ज़रूरत है, ताकि आपका भरोसा बढ़े और आप कुछ बेहतर कर सकें। साथ ही साथ ये समय कुछ ऐसा भी बन रहा है कि आप अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जा रहे हैं और इसी बात पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है और परेशानियों ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब आप घर परिवार में अपनों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी मन में बहुत सारा तनाव है क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। क्या करना चाहिए समूह में? आपसी तालमेल को हर सूरत में बढ़ाना होगा और अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करना होगा। जिंदगी हम सबके साथ आंख मिचौली खेलती है और कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो। फिर भी अपने हालात को संभाले रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी वजह से तनाव ना पैदा होने दें और अगर बार बार ऐसी स्थिति उभर रही है तो थोड़ा सा मनन भी कर लें, पर इस बात को याद रखें कि जिंदगी में हर एक को खुश नहीं किया जा सकता। पैसे की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है और उसके पीछे अचानक बनता हुआ लाभ भी हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश की है जो आपकी समृद्धि में इजाफा कर सकता है। अब चूंकि जिंदगी में हर पल नया है तो हमें भी अपने अंदर कुछ नया हर रोज लाना पड़ता है, सीखना पड़ता है और ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से सवालों की तरफ चलते हैं और देखते हैं किसका सवाल अब है जो ज्योतिष गुरु के सामने आने जा रहा है। तो उनका नाम है निधि। अब आपका सवाल, 9/10/2002 बेरी झज्जर हरियाणा में आपका जन्म हुआ है, 10:15 पर रात में। आपने पूछा है कि कैसा रहेगा मेडिकल फील्ड में आपका करियर। आपकी उम्र अभी 20 साल के आसपास है, तो अब आपने देखिए अच्छे से बात नहीं लिखी है। मेडिकल फील्ड में करियर, अभी तो आपको मेडिकल फील्ड में एंट्री ही लेनी होगी शायद, फिर करियर की बात आती है। तो एक तो मेडिकल फील्ड में करियर और दूसरा शादी का योग कब तक है, और शादी ज्योतिष गुरु लव मैरिज है, अरेंज्ड मैरिज है, ये भी इन्होंने जानना चाहा है। निधि, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अप्रैल 2024 तक। सवाल आपने स्पष्ट नहीं लिखा। आपने कहा कि मेडिकल का फील्ड कैसा रहेगा, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद आप मेडिकल एंट्रेंस की बात कर रही हैं कि आप नीट का एग्ज़ाम दें और किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, फिर आप डॉक्टर बन जाए, तो ऐसा शायद आपका विचार हो। खैर कुछ भी हो, अभी आपकी उम्र जो है वो 20 वर्ष की है और मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है और आने वाले 1 साल में आपका पढ़ाई की ओर फोकस बेहतर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा मन अब बन रहा है किसी भी तरह के मेडिकल फील्ड की तरफ जाने के लिए, किसी भी तरह की ऐसी एडमिशन लेने के लिए, तो ये समय आपकी मदद कर सकता है। पर आपको कोशिश लगातार करनी होगी क्योंकि आसान कुछ भी नहीं है। पीछे क्योंकि आपका मन हटा हुआ था पढ़ाई से, इसलिए कुछ हो नहीं पाया, कहीं उसका असर आगे ना आए, इसलिए अभी से आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। फिर आपने शादी के बारे में पूछ लिया, तो 20 साल की उम्र में अगर आप शादी के बारे में पूछेंगी, वो भी फिर लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो ये भी आपके मन का भटकाव ही दिखा रहा है क्योंकि आपका कोई कैरियर तो बना नहीं है, पढ़ाई अभी हुई नहीं है और आप बहुत दूर के सपने देख रही हैं। फिर भी आपने क्योंकि सवाल पूछा तो मुझे उसका उत्तर देना है।
तो आपकी शादी हो सकती है जी अब से 5 साल के बाद, 2027 या 2028 में। तो अभी बहुत दूर की बात है निधि, अभी उस बारे में मत सोचिए। पहले पढ़ाई कीजिए, अपने आप को कैरियर में सेटल कीजिए अच्छे से, तब की बातें हैं ये सारी। तो 27-28 यानी हो सकता है जब आप डॉक्टर बन जाएं उसके बाद आपकी शादी हो। अगले साल से आपका पढ़ाई पर ध्यान बढ़ रहा है, ये आपकी कुंडली कह रही है। सब कुछ भूल जाइए, शादी वादी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपनी तैयारी पर, ताकि आप एंट्रेंस में सफलता हासिल करें, डॉक्टर बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, फोकस आपका रहना चाहिए। अगला सवाल जिनका लेना है उन्होंने भी नाम ना लेने के लिए कहा है। तो इस एपिसोड में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम ना लेने के लिए कहा है। ऐसे में काम किया कीजिए, अपने नाम की जगह कोई नाम बदल दिया कीजिए, क्योंकि वो जो प्लेट ब्लैंक जाती है वो भी सही मैसेज नहीं जाता है। जब फर्ज कीजिए आपका नाम रमेश है तो आप सुरेश के नाम से सवाल भेज दीजिए। नाम बदलने से आपकी बात नहीं बदलेगी, इसलिए बेहतर हो कि जब नाम बदलने की बात हो तो आप लोग ही एक नाम दे दिया कीजिए, ताकि आप समझ सकें कि हम आपकी बात कर रहे हैं। खैर, अभी 19/5/1997 सुबह जन्म हुआ है 7:30 पर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। जॉब से जुड़ा सवाल है कि सफलता कब तक मिलेगी आपको जॉब में। आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है और लॉ फील्ड में ही अच्छा करियर आपका कब तक बन पाएगा, ये सवाल है ज्योतिष गुरु इनका आपसे। LLB कर चुके हैं, करियर कब तक अच्छे से बन पाएगा। आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2023 तक। आपने लॉ किया है, आगे जाके कब सफलता मिलेगी ये आपने सवाल पूछा है, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं ये आपने स्पष्ट लिखा नहीं है। आपकी कुंडली से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करनी है। देखिए, आपकी कुंडली ये कहती है कि लिटिगेशन में अभी फ़िलहाल आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं है। तो अगर आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो लिटिगेशन एक रास्ता होता है जिसके चलते आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। उसमें फ़िलहाल मन नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जाके नहीं हो सकता, जाके हो सकता है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, और जॉब में भी मन नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ऑप्शन क्या है, किसी सीनियर लॉयर के साथ जुड़ जाइए एज ए जूनियर लॉयर और कई सालों तक काम सीखिए, और फिर 2028 में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बनाने की कोशिश कर लीजिए। इस दौरान क्या करना है, इस दौरान अपने भरोसे को जगाना होगा। बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और उस भरोसे को जगा के फिर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आज से 6 साल के बाद या 5.5 साल के बाद कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा, और इसी रूप से अब अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कुंडली ने कैसे जीवन की समस्या को सुलझा दिया, आसान बना दिया। प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं है, जॉब करने का भी अभी मन नहीं है, तो क्या करें आप, खाली तो बैठ नहीं सकते। किसी सीनियर के साथ काम सीखना शुरू कर दीजिए 5-5.5 साल बाद, यानी आप 2028 में अपनी वकालत, अपनी प्रैक्टिस भी आप शुरू कर पाएंगे। तो ये वो दौर होगा 5-5.5-6 साल का, जब आप किसी सीनियर के साथ जुड़कर वकालत के जो दांव पेच हैं, जो गूढ़ बातें हैं, वो सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र के पास और देखते हैं कि घूमकर अब किसको वो देने जा रहा है मौका अपने अगले 7 दिनों को जानने का। तो आइए, तो अगले 7 दिनों के लिए अब धनु और मकर के बारे में बताइए ज्योतिष गुरु, कैसे हैं ये 7 दिन, कहां कहां क्या क्या किन किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए 7 दिनों तक। धनु राशि वालों का रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है और हालात बेकाबू हो रहे हैं, पर आप अपनी ही धुन में अपनी परेशानियों को समझ नहीं पा रहे, और यही इस समय की सबसे बड़ी गलती। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपने अपने मन में जो अविश्वास बिठा रखा है वो आपकी जुबान से जाहिर है, और आपकी बातों में आपकी कड़वाहट नजर आ रही। इसी चीज़ को समय रहते संभाल लेने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी बिगड़ती हुई बात को संभाल लिया जाए, वो और ना बिगड़े। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपनी देनदारी की वजह से अपना नुकसान बढ़ाए नहीं। वैसे भी आपकी आमदनी पर दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में कोई कमी ना रखें। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता मुश्किलों के दौर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि जब भी भरोसे की कमी हो तो रिश्ते बिखर जाते हैं,
और ये समय आपके मतभेद को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही होगा। कामकाज की स्थिति मध्यम हो रही है, क्योंकि ये समय किसी भी तरह के बदलाव के लिए उचित नहीं है। इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और किसी भी तरह के बड़े बदलाव से भी बचना होगा। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार में रिश्तों को लेकर मन परेशान रहा है, पर अब आप अपने अंदर बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन करना चाह रहे हैं ताकि रिश्तों को संभालने में मदद मिल सके, और उसमें कोई प्यार का रिश्ता बहुत अहम है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों के प्रति मन में जो भी अविश्वास है, वही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है। अविश्वास को तो दूर नहीं कर पाएंगे, पर अपने सख्त होते हुए रवैये को संभालने की कोशिश करनी होगी ताकि अपने रवैये को बेहतर किया जा सके। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी रूठे हुए प्यार के रिश्ते को आप अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहे हैं, पर हो सकता है आपका दिल अभी भी आपका साथ ना दे। इसलिए भी आपको विनम्रता बनाए रखनी होगी ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपकी कोशिशें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आपको अपनों की अच्छी सलाह भी मिलेगी और समर्थन भी मिलेगा। आपके अंदर क्षमता है, बस अपनी मेहनत में नियमित हो जाने की कोशिश करनी होगी। पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है और काम से लाभ भी बढ़ रहा है। इसी के चलते आपका भरोसा भी बढ़ा हुआ है और आपकी समृद्धि में भी इजाफा हो सकता है। और आप सबकी सुख समृद्धि में इजाफा हो, यही कोशिश तो हमारी रहती है राशिफल में। तो बस ये साथ बनाए रखिए, आपके आने वाले दिन, आने वाले पल जरूर खूबसूरत होंगे, ये हमारा विश्वास है।